बच्चे का सर्वांगीण 360 डिग्री विकास में स्पोर्ट्स एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। 80 के दशक से जब हम लोग स्पोर्ट्स देखते थे तो पदक तालिका में हम लोग ढूंढते थे कि भारत का स्थान कहाँ पे है। इफ यू आर इन टॉप, whether it is GDP, whether it is your gross development product, or whether it is the entire development of the nation, you need to be good in every sphere, and sports is also one of the activity where you have to be in top. Good player is a good administrator. You believe it? নমস্কার, শুভেন ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত। এই মুহূর্তে আমি রয়েছি ভুবনেশ্বরে, যেটা ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে ভুবনেশ্বরের নামটা খেল শহর বা স্পোর্টস সিটি বলা যেতে পারে। আর এই ভুবনেশ্বরের খেলাধুলার একটা বড় অংশ যা ভারতবর্ষের বহু ইউনিভার্সিটিতে নেই। এই কিট ইউনিভার্সিটিতে এই মুহূর্তে আমি আছি ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সরঞ্জিত সিংয়ের সঙ্গে। নমস্কার। ওনার ভাইস চ্যান্সেলরের পরিচয় থেকে যেটা আমি পরিচয় দেব, পরিচয় দিতে ভালো লাগবে যে উনি একজন খেলোয়াড় এবং সেটা হচ্ছে মাদার অফ स्पोर्ट्स আমরা যাকে বলি, সে एथलेटिक्सের মানুষ। উনি एजुकेशन के साथ ये स्पोर्ट्स का जरूरत है, ये आपका क्या सोच है? सर, पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकगण को नमस्कार, and very good evening from this part of the country, Bhubaneswar. And as you've heard, I'm heading as a Vice Chancellor of KIT University. Today we had an opportunity of meeting some of the very distinguished people from Sports Federation, Journalist Federation. Sir, you asked a very good question in the sense, if you look into today's one of the most, you can say, revolutionary initiative of Government of India with respect to higher education or with respect to education, it is National Education Policy 2020. Now, if you look into the construct of NEP 2020, अगर आप उसको देखेंगे, आप उसमें देखेंगे कि बच्चे का सर्वांगीण 360 डिग्री विकास में स्पोर्ट्स एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और उस कंस्ट्रक्ट में स्पोर्ट्स एंड खेल कूद को गवर्नमेंट ने NEP के माध्यम से बहुत ही अहम भूमिका दिया है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, आज NEP इम्प्लीमेंटेशन के बाद यदि हम ये जानें कि स्पोर्ट्स का महत्व सर्वांगीण विकास और एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इसके 15 या 20 साल पहले हमारे ऑनरेबल फाउंडर प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंता, जिन्होंने किट की स्कीम्स की स्थापना की, और ये जो 80,000 बच्चे, 40,000 बच्चे किट में और 40,000 बच्चे किस में जो पढ़ते हैं, जिनको किस के बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन देते हैं, जो पूरे उड़ीसा और आसपास के राज्य से ट्राइबल बच्चे आते हैं, उनको सारे समाज में, इस स्टेट से, इस राज्य से, भारतवर्ष से, पूरे दुनिया भर से उनको एक विजनरी सोशल एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेशनिस्ट की तरफ से देखा जाता है। उनको उनसे वो प्यार मिला है लोगों से उनको। तो क्यों मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान विजनरी है, इसके पास एक ऐसा विजन था। तो जो आज NEP 2020 के बाद इसको लागू कर रहा है और अभी हम लोग लागू कर ही रहे हैं, इसको उन्होंने 3 दशक पहले ही समझा और उन्होंने निश्चल भाव से कहा कि जब हम ये यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स एक अहम भूमिका रहेगा। तो उस समय जब किस ऑर्गेनिकली बन रहा था, तो हमारे पास, और आज भी हम बहुत सारे लोन पे बैठे हैं, तो उन्होंने और भी ज़्यादा लोन लिया, त्याग किया, और ये लोन से कई सारे स्टेडियम और स्पोर्ट्स की सुविधाएं बनाई। और आप देखिए कि पढ़ाई में, एजुकेशन में, खेलकूद का जो अभी NEP बोल रहा है, इसके अलावा इस संसाधन के चलते, इस रिसोर्स के चलते हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ से भारत को दे पाए हैं।
लास्ट पेरिस ओलंपिक में 17 ओलंपियन से आ सके। कई स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पदक, पुरस्कार, खेल रत्न से, अर्जुन खेल रत्न से, अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया उनको। और किट किस को भी और ऑनरेबल फाउंडर को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई सम्मान से नवाजा गया। तो स्पोर्ट्स इन जनरल पूरा एक बच्चे का सर्वांगीण विकास में एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स करते हैं, किसी भी तरह का खेल कूद करते हैं और खेल कूद में रुचि लेते हैं, तो ये आपके बहुत सारे मानसिक तनाव, बहुत सारी मानसिक सोच, और जो भविष्य में ये बच्चा जब आगे जाके किसी कॉर्पोरेट लाइफ में या किसी भी, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उस समय जो स्थितियाँ आएंगी तो उसको वो ठीक से काउंटर कर पाएगा और उसको सह पाएगा। এই কিডসে जो 16 জন শিক্ষার্থী যারা 2024 প্যারিস অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করেছিল, এটা যেরকম কিডসের গর্ব, একই সঙ্গে আমাদের দেশের গর্ব। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসার পর যেভাবে খেলাধুলার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন, তারপর থেকে দেখা যাচ্ছে 2008, 2012, 2016, 2024 প্যারিস অলিম্পিকে অবশ্য আমরা একটু পিছিয়ে গেছি পদক পাওয়া থেকে। সেটার পেছনে নানা কারণ থাকে, কিন্তু খেলোয়াড়দের বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পাশে দাঁড়াচ্ছে বা তার জন্য একটা प्रायोरिटी दिच्छे। पहले तो हम लोग बहुत ही धन्यवाद है कि हमारे भारतवर्ष को एक ऐसा, मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा, ऐसा प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने स्पोर्ट्स को और उसकी महत्ता को इतने गूढ़ तरीके से समझी और खेलो इंडिया उन्होंने स्थापित किया और चालू किया, स्टार्ट किया। और पहला यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया का जो कंपटीशन हुआ वो किट 21 में हुआ। एंड मैं जैसा बोल रहा हूँ कि जो खेल की जो भावना है, ये एक प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, ये हमारे लिए एक प्राइड भी है। और हम ये बता रहे थे कि 80 के दशक से जब हम लोग स्पोर्ट्स देखते थे तो पदक तालिका में हम लोग ढूंढते थे कि भारत का स्थान कहाँ पे है। तो आज यदि विश्व में आप लास्ट 25, 30, 40 साल में जैसे चाइना ग्रो किया है, पदक तालिका में ऊपर रहता है, हम समझते हैं कि अगर इस तरह से हम अगर अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे तो भारत जिस हिसाब से पदक तालिका में ऊपर गया है, आने वाले समय में हम और भी ऊपर में जा सकते हो इस सूची में। और ये हमारी मानसिक स्थिति को भी इम्पैक्ट करता है। इन द सेंस व्हाट आई ट्राई टू कन्वे इज दैट इफ यू आर इन टॉप, whether it is GDP, whether it is your gross development product, or whether it is the entire development of the nation, you need to be good in every sphere, and sports is also one of the activity where you have to be in top. So you wear with pride saying that ki India has been in top in Asia or maybe in Olympics and maybe in various global world level games. So that gives you a lot of pride, and I think that pride gets imbibed and it helps you into putting more efforts to other activities and sphere of life where you are doing. So both are coupled together. সরঞ্জিৎ সাহেবের যে বক্তব্য, সেটাতে একটা কথা পরিষ্কার যে চেষ্টা থাকতে হবে, ইচ্ছা থাকতে হবে, একই সঙ্গে পরিকাঠামো এবং অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধাগুলো দিলে যে প্রমাণ করা যায় যে আমরাও পারি, উই ক্যান ডু ইট। গুড প্লেয়ার ইজ আ গুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। You believe it? I don't know whether I should share my comments on this, but I can have my personal comments. But I feel so. Overall, जैसे अब हम 55 साल की एज में आ रहे हैं, 50 के दशक में हमारी एज हो गई, हम लोग 15-16 साल के एज में स्पोर्ट्स स्टार्ट किए। तो हमारे व्यक्तित्व के विकास में स्पोर्ट्स का क्या महत्व था? मैं अपने लाइफ को एग्जांपल लेकर अगर चलता हूँ, जो भी छोटा मोटा स्पोर्ट्स हम लोगों ने किया लाइफ में, स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। आप ऑफ सीजन में प्रैक्टिस करते हैं, आप 100 मीटर स्प्रिंट में जाते हैं, 12 सेकंड में आपका इवेंट खत्म हो जाता है। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं, आपको वहाँ पर ट्रैक पर जाके परफॉर्म करना है। और ये दूसरा चीज़ वो सिखाता है, जो उसकी फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल है, वो सिखाता है कि जो भी सक्सेस मिलेगा वो हार्डवर्क से थ्रू ही मिलेगा। तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल। तो जो इस बात का गहन मतलब समझ जाएगा स्पोर्ट्स करते वक्त
वो अपने जीवन में आदर्शों को, चीजों को हर जगह लेके जाएगा। तो चाहे वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमको लगता है विश्व में किसी भी तरह का अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, एक स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए बन सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स करने के दौरान वो इन दो चीज़ों को अच्छी तरह से भांति से समझता है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, और सक्सेस जो है वो हार्डवर्क के द्वारा ही मिलेगा, एंड परफॉर्मेंस करने का जो आपको वक्त मिलेगा वहीं पे जाके आपको कम्पीट करके परफॉर्म करना है। आपको ज़्यादा इसमें नहीं डरेंगे, लेकिन आपका साथ हम एग्री कर रहे हैं। लेकिन 2-3 स्पोर्ट्स बॉडी में स्पोर्ट्स पर्सन बैठा है प्रेसिडेंट का पोस्ट में, लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो लेकिन ये भी तो आपको मानना है जो कभी खेल कूद नहीं किया लेकिन उसका स्पोर्ट्स के लिए उसका प्यार है, तो वो भी तो उसका हिसाब से सर गुड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एकदम बन सकते हैं। जब मैंने आपके पुराने पिछले कुछ प्रश्न का जवाब दिया, उस समय मैंने इस प्रश्न को झुटलाया नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता है। कई ऐसे जीवंत उदाहरण हैं। हमारे क्रिकेट में कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपके फील्ड से आते हैं, या एजुकेशनिस्ट हैं, तो जो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स में रुचि रखता है वो भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। लीडरशिप जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एडमिन के जो गुण चाहिए, यदि वो उसमें बिना स्पोर्ट्स किए भी या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्पोर्ट्स करने की, अगर वो है तो वो भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। लेकिन ये कहना कि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता है, ये मैं थोड़ा शिप जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एडमिन के जो गुण चाहिए, यदि वो उसमें बिना स्पोर्ट्स किए भी या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्पोर्ट्स करने की, अगर वो है तो वो भी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। लेकिन ये कहना कि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता है, ये मैं थोड़ा मना करता हूँ, डिनाई करता हूँ। আপনারা শুনলেন সরঞ্জিত সাহেবের কথা। আবার বলে দিচ্ছি যে শুধু কিডস একটা নয়, সারা ভারতবর্ষে এরকম যদি কিডস আরও তৈরি হয়, ভারতবর্ষ আরও দ্রুত অলিম্পিকের পদক তালিকাতে অনেকটা উঠে আসবে। আমেরিকা, চীনকে নিয়ে যখন আমরা ভাবছি, একটা সময় হয়তো আসবে যে সময়টাতে ভারত হয়তো অলিম্পিকের পদক তালিকায় অনেক ওপর দিকে থাকবে। কিন্তু তার আগে ভারতবর্ষে দরকার এই সরঞ্জিত সাহেবের মতন এবং ডক্টর সামন্ত সাহেবের মতন খেলাধুলা প্রেমিক মানুষরা, যারা স্পোর্টসকে প্রমোট করতে, স্পোর্টসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এগিয়ে আসবে। আর এই ধরনের মানুষরা যত ভারতীয় খেলাধুলায় আসবে, তত বিশ্বাস ভারতীয় খেলাধুলার মান আরও উন্নয়ন হবে, ভারতীয় খেলাধুলা আরও এগিয়ে থাকবে। নমস্কার, দেখতে থাকুন সুগেন ডায়েরি। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू।